जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माता माँ काली का आशीर्वाद और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, माता रानी से यही प्रार्थना है। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि माता काली की सवारी कैसे प्राप्त करें। एक शाबर मंत्र मैंने आपको और एक विधि पूरी मैंने आपको बताई थी और मुझे उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट मिले और पर्सनली भी मुझे बहुत लोगों ने बोला कि क्या हम भी माता काली को अपने शरीर पर बुला सकते हैं, क्या हम भी वो साधना कर सकते हैं। मतलब हर कोई माता काली की सवारी चाहता है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी से संबंधित है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी देवी देवता की सवारी, माता काली की ही नहीं, किसी भी देवी देवता की सवारी अपने शरीर पर क्यों नहीं बुलाना चाहिए। अगर देवी देवता की सवारी खुद से ही प्रसन्न होकर, आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके ऊपर आती है तो वो एक अलग बात है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप साधनाएं कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपको माता काली की सवारी आ जाए या अन्य किसी देवी देवता की सवारी आ जाए, तो फिर आपको यहाँ सावधान हो जाने की ज़रूरत है। एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को तो सवारी आना, किसी भी देवी देवता की सवारी आना एक खेल लगता है। आपको तो ये भी नहीं पता कि सवारी आपको क्यों चाहिए, सवारी के क्या नियम होते हैं, सवारी कैसे चलाई जाती है, सवारी कैसे काम करती है, कैसे पूछा देती है, ये आप कुछ भी नहीं जानते। बस आपको तो एक चीज़ पता है कि अगर मेरे ऊपर सवारी आई तो लोग मुझे मान सम्मान देंगे, मेरी पहचान बढ़ेगी, मैं भक्त से भगत बन जाऊंगा, लोग मुझे जानेंगे। ये क्योंकि मैं बताती हूँ ना हमेशा कि जिनको सवारी आती है उनको लोग भगवान का दर्जा दे देते हैं। इतना तो वो भगवान को नहीं मानते जितना वो सवारी वाले व्यक्ति को मानते हैं। तो कुछ लोगों को इस चीज़ का लालच है कि सिर्फ इसलिए उनको सवारी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि देवी देवता को शरीर पर बुलाकर ही आप लोगों का काम कर सकते हो। आप बिना शरीर पर शक्ति को बुलाए भी लोगों को पूजा दे सकते हो और जन कल्याण का कार्य कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि देवी देवता शरीर में ही आए तो ही आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि जो भगत होते हैं वो दो तरह के भगत होते हैं। एक भगत वो होते हैं जो दरबार लगाते हैं, जिनको सवारी आती है, और दूसरे वो होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ को जीते हुए भक्ति करते हैं, साधनाएं करते हैं और सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो उनको अपने तक रखते हैं, उजागर नहीं करते, गुप्त रखते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई दरबार लगाए। कुछ लोगों को तो आदत होती है अपने आप को श्रेष्ठ बताने की, हम शक्तिशाली हैं, हमारे पास ये सिद्धियां हैं, हमारे पास वो सिद्धियां हैं। और जब ऐसे लोगों को शक्तियों का अहम हो जाता है तो वो आम लोगों से बात करने में भी पैसे लेते हैं। काम तो वो आपका बहुत बाद में करेंगे, बात करने के ही वो आपको पैसे बता देंगे कि आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सवारी को बुलाया जाए। सवारी जब किसी व्यक्ति पर आती है तो उस व्यक्ति का जो शरीर होता है ना बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। सवारी आने के बाद इतना दर्द उस व्यक्ति के शरीर में होता है जैसे किसी ने लट्ठों से मारा हो, इतने उसके हाथ पैर टूटते हैं सवारी आने के बाद। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको सवारी आती है और आप सवारी के नियमों का पालन नहीं करते तो आप और आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से ऐसे कई केस देखे हैं
जिनके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को सवारी आती थी, जिनके दरबार चलते थे, जिनके घर में जिस व्यक्ति को सवारी आती थी, हमारे शहर से थोड़ी सी ही दूरी पर एक महिला थी जिनको सवारी आती थी। दरबार लगता था उनके यहाँ और इतने भंडारे चलते थे, प्रतिदिन उनके यहाँ भंडारे चलते थे। तो जब तक उनके परिवार ने सवारी के नियमों का पालन किया, तब तक तो उनको शक्ति ने बहुत दिया, बिल्कुल सोने में लाद दिया समझो। बिना सोने में तो वो कहीं चलते ही नहीं थे, इतना शक्ति ने उनको दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि आज उनकी कंडीशन ये है कि उनके पास अगर वो सुबह खा लें तो शाम को खाने के लिए नहीं है। सवारी अब भी आती है लेकिन बोलती नहीं है, उस घर के व्यक्ति को कुछ नहीं बताती। शक्ति ने वचन ले लिया है कि वो अब उस घर के व्यक्ति का भला करेगी ही नहीं, क्योंकि उसका अनादर हुआ है उस घर में। तो अगर सवारी के नियमों का पालन नहीं होगा तो बर्बाद हो जाओगे आप बर्बाद होगे, आपके साथ आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जिस जिस घर में सवारी आती है, सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए सवारी को बहुत सोच समझ कर, और फिर जब सवारी आती है तो सिर्फ इसलिए नहीं आती कि वो सिर्फ आपके परिवार का ही कल्याण करेगी, वो आएगी तो जन कल्याण करेगी। आपके यहाँ लोग भी आएंगे पूछने के लिए, आपको दरबार लगाना पड़ेगा, घंटों घंटों आपको बैठना पड़ेगा। उस हिसाब से आपके पास पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप सवारी को बुलाते हैं। अगर आप भक्ति के द्वारा सवारी को बुलाएंगे तो वो सवारी तो अपने आप ही सब कुछ आपका पूरा आगे का मैनेजमेंट करती चलेगी। लेकिन अगर आप साधना करके ज़बरदस्ती की शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करोगे तो फिर भाई यहाँ आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, इसलिए सवारी को कभी शरीर पर नहीं बुलाना चाहिए। बिना सवारी के आप लोगों को पूछा दे सकते हो। कैसे कि ज़रूरी नहीं है कि सवारी आए शरीर में, आपने जो साधनाएं की हैं, आपके पास जो सिद्धियां हैं, जो मंत्र हैं, उसके द्वारा आप शक्तियों से बात कर सकते हो। कुछ भगत ऐसे होते हैं जिनको सवारी आती ही नहीं है और वो बस माला फेरते हैं और वो ध्यान लगाते हैं और आपको सब कुछ बता देते हैं। और इन्हीं लोगों के पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, जो अपनी साधनाओं को गुप्त रखते हैं। अगर किसी शक्ति को हाजिर करना हो, किसी भूत प्रेत का निपटारा करना हो, तो ऐसे व्यक्तियों को 2 मिनट नहीं लगेंगे ये सब सही करने में। कर सकते हैं वो, क्या नहीं कर सकते। बस ज़रूरी नहीं है कि वो देवी देवता को बुलाएं, वो नहीं बुलाते। क्योंकि जब बोलने से काम हो रहा है, जब वो चीज़ जो बोल रहे हैं वो चीज़ हो रही है, तो उसके लिए फिर उन देवता को क्यों बुलाएं। मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आप दरबार लगाती हो क्या, आप पूछा देती हो क्या। मतलब क्या ज़रूरत है दरबार लगाने की। हम अपने समय को नहीं बांटना चाहते। हमें ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि हम जो बोलते हैं वो हो जाता है। तो फिर हम क्यों देवी देवता को कष्ट दें अपने शरीर पर बुलाने का, ज़रूरत क्या है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति को सवारी ना आए, जब तक वो सर ना हिलाए, तब तक आप मानोगे ही नहीं कि हाँ ये वाकई कुछ कर सकता है। इतने भी विद्वान लोग हैं। असली शक्ति उनके पास है जो अपनी साधना को गुप्त रखते हैं, अपनी निजी जिंदगी जीते हैं और लोगों का जन कल्याण करते हैं। शरीर पर देवी देवताओं को तो बुलाना ही नहीं चाहिए। क्यों बुलाना है देवी देवताओं को। आपको दिखाना है लोगों को कि हम बहुत जानकार हैं, हम भगवान हैं, हम लोगों को कुछ भी बता सकते हैं, हम भूत प्रेत को कंट्रोल कर सकते हैं। या आपको ये दिखाना है कि लोग हमारी वाहवाही करें कि देखो इनके पास माँ काली की शक्ति है, भैरव जी की शक्ति है, हनुमान जी की शक्ति है, ये बताना है आपको। अगर सिद्धियां चाहिए तो साधना ऐसी करो जो अदृश्य रूप में काम करे और आपका हर कार्य करे। जिन लोगों को सवारी आती है उनका जीवन खुद का नहीं होता, वो खुद के लिए तो जी ही नहीं सकते, वो दूसरों के लिए जीते हैं। फिर किसका संकट काटना है, कब दरबार लगाना है, कहाँ दरबार लगाना है, बस यही सोचते रहते हैं। और ना वो अपने परिवार को समय दे पाते हैं, ना वो अपने बच्चों को समय दे पाते हैं, और ना वो अपना कोई काम कर पाते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है तो वो कहाँ से दरबार लगाएगा, है ना, क्योंकि शरीर तो टूट जाता है सवारी आने के बाद। किसी को शमशान काली की सवारी आ रही तो 10 दिन तक बिस्तर से ही ना उठे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सवारी के लिए। और जो लोग अपने परिवार को लेकर चलते हैं, जो ऑफिस वर्क भी करते हैं, जो साधनाएं भी करते हैं, सिद्धियां भी करते हैं, उन लोगों से जो सिद्धि होती है बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। किसी भी शक्ति को वो बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं और फिर इस तरीके से आप लोगों का जन कल्याण कर सकते हैं बिना किसी देवता को अपने शरीर पर बुलाए। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि शरीर पर देवता क्यों नहीं बुलाना चाहिए।
तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी जय माँ काली ज़रूर लिखना है। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को जय माता दी, धन्यवाद।